अब जो यहाँ के चुनाव का एक ही रिजल्ट है और एक ही विकल्प है, भाजपा एंड ओनली भाजपा। भ्रष्टाचार के पोल खुलते नजर आते, विकास देखिए कि पुल गिर रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है? वो जो कहते हैं यहाँ ये हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कि प्रमाण भी वो देते हैं, प्रमाण दे रहे हैं। जब कहीं ना कहीं उनके पार्टी के लोगों की उसका हस्तक्षेप रहता है तो प्रमाण कैसे दे सकते हैं? एक छटपटाहट है, किसी तरह से वो सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। एजुकेशन को लेकर के आप क्या एजुकेशन के लिए आप तो खुद तेजस्वी यादव का एजुकेशन आप खुद समझ सकते हैं। तो जहाँ वो तो खुली चुनौती देते हैं कि हमारे साथ डिबेट करना है, एजुकेशन क्या है मैं कहना नहीं चाहती, वो सारी जनता जानती है। वो तो खुली चुनौती देते हैं, आइए हमारे साथ बैठिए और डिबेट कीजिए, अगर जीत जाएंगे पर खड़ी हो जाऊंगी मैं सबको चुनौती दे। ये लोकतंत्र है, कोई बोल सकता है, मैं भी बोल सकती हूँ, बोलने के लिए कोई कीजिएगा चुनौती को। नहीं, चुनौती उनका कोई उसमें दम नहीं है कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, वोट अधिकार रैली पर महागठबंधन एक साथ बिहार यात्रा पे निकल चुके हैं, जहां हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। सुगंधा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, भाजपा नेत्री हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया मैम आपका बातचीत के लिए। जी थैंक यू मैम। जिस तरीके से अभी महागठबंधन के तमाम जो लोग हैं, राहुल गांधी भी अभी बिहार आए हुए हैं और वोट अधिकार रैली को लेकर निकल गए, कैसे देख रही हैं आप इस चीज़ को? ये बस एक छटपटाहट है, किसी तरह से वो सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कितना भी कुछ कर लें, अब जो यहाँ के चुनाव का एक ही रिजल्ट है और एक ही विकल्प है, भाजपा एंड ओनली भाजपा, नथिंग एल्स। लेकिन दावा तो पूरी तरीके से कर रहे हैं, मजबूती के तो सभी कुछ दावा करते हैं, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष अब दिख रहा है। 70 वर्षों में हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था 9वीं 10वीं पर थी, जो 70 वर्षों में नहीं हो सका है, 11 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने कर दिखाया। 11 साल में हमारी अर्थव्यवस्था 4थी पर चली गई, अगले साल ये 3री अर्थव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी आज खुले मंच पे बोल रहे थे कि युवाओं का जो जीवन बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ मोदी जी का है। उनके कौन सा कथन सत्य है पहले ये तो बताइए। वो जो बोलते हैं वो सारा कुछ वो ये विदेशी कंट्री से मोटिवेट होते हैं और सत्ता को हासिल करने के लिए झूठ का पुलिंदा को गढ़ते हैं, और क्या। बस किसी तरह से उनको सत्ता में आना है, और मतलब आज से नहीं, जब से मोदी जी आए उसको लग रहा है कि सत्ता को किस तरह से हासिल करें, उसके लिए कुछ भी बयानबाजी देते रहे। लालू प्रसाद यादव भी चुनावी यात्रा पे निकल चुके हैं। आपने देखा कि रोहतास में लालू प्रसाद यादव की गरज कितनी बड़ी थी कि उन्होंने एक साथ। देखिए, सिर्फ गरजने से नहीं होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा बोलने से और चिल्लाने से कोई आदमी अगर बुद्धिमान साबित हो जाता, तो हमारे गौतम बुद्ध ने इतने दिन मौन रहकर तपस्या की, तो उसको तो हम बेवकूफ़ समझते। ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा चिल्लाना और गरजना, काम दिख रहा है। अब बिहार हो या पूरा भारतवर्ष हो, यहाँ विकास दिख रहा है, और विकास कैसे 11 सालों में हुआ वो किसी से। भ्रष्टाचार के पोल खुलते नजर आते, विकास देखिए कि पुल गिर रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है? वो जो कहते हैं यहाँ ये हो रहा है, मर्डर हो रहा है, होता है ना कि सत्ता हासिल करने के लिए जो इस कला में माहिर है, जो खुद ही इस कला में माहिर है, प्रमाण भी वो देते हैं, प्रमाण दे रहे हैं। जब कहीं ना कहीं उनके पार्टी के लोगों की उसका हस्तक्षेप रहता है तो प्रमाण कैसे दे सकते हैं? मतलब आपका कहना ये है मैम, एक मिनट, आपका ये कहना है कि जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी मर्डर हो रहे हैं, उन लोग की ही। क्या आप ये हमारे पूर्व सीएम थे लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को कौन भूल पाया है? बच्चे दिन दहाड़े गायब हो जाते थे, स्कूल जाता हुआ बच्चा सुबह में जा रहा है, शाम में वापस आएगा कि नहीं, ये माताएं नहीं जानती थी। तो वो दिन हम लोग भूले नहीं है, कोई भी जनता नहीं भूली, कोई भी पार्टी। तेजस्वी यादव आ गए हैं ना, तेजस्वी यादव आ गए। पार्टी कौन सी है? हर पार्टी का सिद्धांत तो वही, उसी पार्टी से है। वो युवा है, उनके विचार अलग है, उनकी सोच कैसे अलग हो सकता है? उसी पार्टी से है, तो पार्टी का जो सिद्धांत होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो तो उसी पार्टी से हैं। वैसा तो नहीं कि वो बीजेपी ज्वाइन करके आ रहे हैं कि अलग सिद्धांत, वो उसी सिद्धांत के पालक है, उन्हीं नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो उसको अलग कैसे मान लें हम? अच्छा, चलिए कि तेजस्वी यादव की चुनौती में कोई दम नहीं है, चाहे तेजस्वी यादव कुछ भी कर ले, सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। और भाजपा की नेत्री थी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।